अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप यूनिट नंबर 1.4 तक पढ़ चुके हैं। अब हम 1.5 शुरू करेंगे। तो उसके लिए कुछ पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ये 1.5 में जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इनके। तो ये क्या है, कालिब का ज़रबी मकूस। ये ज़रबी मकूस मालूम करने के लिए पहले हमें कालिब का मक्ता पता होना चाहिए। मक्ता यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, और कालिब का ज़रबी मकूस यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम पहले क्या करेंगे, कालिब का मक्ता ये सीखेंगे कि ये क्या चीज़ है। कालिब के मक्ते को कैसे लिखते हैं, जैसे कि ये कोई कालिब ए है, कालिब ए है, तो इसके मक्ते को कैसे लिखेंगे। ये ए लिख के इसके अराउंड ये दो लाइनें लगा देंगे। पहले हम ब्रैकेट लगाते हैं। ये कालिब को जब भी लिखते हैं मैट्रिक्स को तो ये ब्रैकेट से लगाते हैं, लेकिन जब डिटर्मिनेंट या मक्ते को लिखते हैं तो ये हमने ये सीधी लाइनें लगानी है। ये मोड इसे बोलते हैं, यानी ए का मोड, डिटर्मिनेंट ए भी बोलते हैं, ए का मोड भी बोलते हैं। अब ये हमने मालूम कैसे करना है, यानी कि ये ए का मोड, कालिब का मक्ता मालूम कैसे करना है। तो पहले हम ये सिंपल ए को ही लिखेंगे इसके मोड में। तो पहले ए डी को मल्टीप्लाई यूँ, यानी कि वितर को, पहले वितर को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये वितर का ये पहला रुकन और ये दूसरा। इसमें ये एक चीज़ हमने ज़हन में रखनी है कि ये सिर्फ हम इस क्लास में सिर्फ मुरब्बई कालिब का मक्ता सीखेंगे, यानी कि जो मुरब्बई होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका मक्ता यानी मोड मालूम करना सीखेंगे। तो ये सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, मुरब्बई कालिब का ही मक्ता ले सकते हैं, मोड ले सकते हैं। पहले वेतर वाले अरकान को मल्टीप्लाई करना है, ए डी, फिर माइनस दरमियान में लगाते हैं और फिर दूसरे को आपस में मल्टीप्लाई। दरमियान में क्या लगाना है, माइनस। पहले वेतर वाले अरकान को और फिर बाकी को मल्टीप्लाई करना है। अब हम इनमें से कोई एक आगे बी है, एक दिया हुआ, ये देखें 1 1 -2 3 ये दिया हुआ है। अब इसका क्या करना है, मोड फाइंड करना है, यानी कि बी का मक्ता मालूम करना है, डिटर्मिनेंट। तो ये हम कैसे मालूम करेंगे। अब पहले यानी कि डिटर्मिनेंट बी को उस मोड में लिखा दो लाइनों में, डिटर्मिनेंट बी ये भी लिख सकते हैं अकेला, ये भी लिख सकते हैं, या दोनों भी लिख दें तो कोई हिर्च नहीं। अब ये लिख दिया तो पहले क्या करना है, वेतर वाले अरकान को मल्टीप्लाई करना है। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में क्या लगाएंगे, माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 ये -1 तो फार्मूले वाला है, और फिर ये -2 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, और ये माइनस माइनस प्लस, तो वो प्लस आ गया, और 2 1 2, तो 3 + 2 5, यानी कि बी का मक्ता है। ये डिटर्मिनेंट, ये मोड क्या निकला हमारे पास 5। अब इसी तरह कोई एक और कर लेते हैं। ये कोई ए है, -1 1 2 0, तो ये डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे इज इक्वल टू ए का मोड इज इक्वल टू, इसको पहले ब्रैकेट में ये चीज़ लिखी हुई थी, यहाँ पे ये हम इसे मोड में लिख देंगे। तो अब पहले वेतर वाले अरकान को मल्टीप्लाई करना है, -1 × 0, फिर दरमियान में फार्मूले वाला माइनस, फिर 2 × 1। तो ये 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 0 0 - 2, तो आंसर हमारा क्या आया, यानी कि ए का मोड या ए का मक्ता डिटर्मिनेंट क्या निकला, -2। इसी तरह आगे एक और है, डी 3 2 1 4, उसी तरह डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल टू डी का मोड इज इक्वल टू, उसको क्या करेंगे, डी जो कालिब था हम उसे मोड में लिखेंगे 3 2 1 4। अब क्या है, पहले वेतर वाले अरकान को मल्टीप्लाई करना है, वो हमने किया 3 4 - 2 × 1, तो 3 4 12, -2 1 2, 12 - 2 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट आ गया। अब एक और चीज़ है, डेफिनेशन छोटी सी, ये भी हम पढ़ लेते हैं। नादिर और गैर नादिर कालिब, यानी कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या होते हैं। एक मुरब्बई कालिब ऊपर भी मुरब्बई लेना है, इधर भी नादिर और गैर नादिर कालिब में भी क्या होना चाहिए, मुरब्बई कालिब होना चाहिए। उस मुरब्बई कालिब को हम नादिर कालिब कब कहेंगे, जब उसका मोड 0 हो, यानी कि उसका मक्ता क्या निकले। ये हमने मक्ता ऊपर निकालना सीखा है, तो जब वो 0 आए, जैसे ये ए का इधर दिया हुआ है 2 6 1 3, अब इसका हम मोड लेंगे 2 3 × 6 और 1 6 × 6, तो 6 - 6 0। तो उन्होंने क्या कहा है कि एक मुरब्बई कालिब ए नादिर कालिब कहलाता है अगर उसका मक्ता क्या हो, 0। तो अब इसका 0 है, तो हम इस ऊपर वाले एम कालिब को क्या कहेंगे कि ये एक नादिर कालिब है। और गैर नादिर क्या है कि एक मुरब्बई कालिब ए गैर नादिर कालिब कहलाता है जब
ए का मक्ता क्या हो, सिफर ना हो, यानी कि वो ज़ीरो ना हो। जैसे हमने ऊपर निकाला है ये बी का, इसके अलावा और भी हमने बहुत से निकाले हैं, तो वो हमारे पास सिफर नहीं निकले बल्कि कुछ ना कुछ आंसर उसका आया है। तो ये ऐसे कौन से हैं, गैर नादिर कालिब। हर मुरब्बाई कालिब जिसके अरकान हकीकी अदद हों, नादिर कालिब या गैर नादिर कालिब है। यानी कि जो भी मुरब्बाई कालिब है और उसके अरकान क्या हकीकी अदद हों, तो क्या होंगे, वो सारे मुरब्बाई कालिब क्या होंगे, नादिर और गैर नादिर कालिब। इसी तरह अब गया कालिब का एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हम कैसे फाइंड करते हैं कि अगर कालिब ये कोई ए है, कालिब ए, उसके अरकान ये हैं स्मॉल ए बी सी डी, एक मुरब्बाई हो, इसमें भी मुरब्बाई होना शर्त है। तो इसका एडजॉइंट कालिब एक ऐसा कालिब जो कि ए के वितरी अरकान को बाहमी तब्दील करने के साथ और गैर वितरी अरकान को मनफी अरकान में बदल देने से हासिल होता है। अब एडजॉइंट ए क्या करना है कि जो वितरी अरकान है उन्हें तब्दील कर देना है। ये हैं वितरी अरकान हमारे पास, ये है ना हमारे पास ए डी, तो इन्हें तब्दील कर देना है, यानी कि ए की जगह पे डी चला जाएगा और डी की जगह पे ए आ जाएगा। तो ये देखें डी, और जो गैर वितरी हैं उनके साथ क्या करना है, माइनस लगा देना है। तो माइनस बी और माइनस सी, और इन दोनों की जगह तब्दील कर देनी है ए और डी की, तो वो क्या होगा, एडजॉइंट होगा। इसी से है। इसी तरह आगे एक और एडजॉइंट वितरी अरकान की क्या करनी है, जगह चेंज करनी है। ये कोई ए है तो एडजॉइंट ए क्या होगा, इसका इनकी जगह चेंज हो गई। ये देखें ज़ीरो नीचे था ऊपर चला गया और इसकी जगह पे 1 आ गया। और जो गैर वितरी अरकान है उनकी क्या करना है, माइनस लगा देना है, यानी कि उनकी अलामतें चेंज कर देनी है। इसी तरह ये माइनस, ये कोई बी है, -4 ऊपर इधर 2 की जगह पे आ जाएगा और 2 -4 की जगह पे आ जाएगा। और आगे जो गैर वितरी हैं, इधर -1 था तो इधर +1 हो गया, अलामत चेंज करनी है ना, इधर से +3 था तो माइनस लग गया। इस तरह ये एडजॉइंट भी निकल आया मेरे पास। गैर नादिर कालिब का ज़रबी मकूस, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब गैर नादिर कालिब क्या है कि नादिर कालिब का तो निकल ही नहीं सकता ना, उसमें क्या है वो हमारे पास उसका मोड, नादिर कालिब का तो निकल ही नहीं सकता ना, उसमें क्या है वो हमारे पास उसका मोड 0 आ जाता है, यानी कि मक्ता। तो नादिर कालिब का हम ज़रबी मकूस ले ही नहीं सकते, सिर्फ गैर नादिर कालिब का हम ज़रबी मकूस ले सकते हैं। तो वो क्या है कि अगर दो गैर नादिर कालिब ए और बी हों और वो भी हम मरतबा हों, यानी कि उनका मरतबा भी एक जैसा, यानी कि अगर एक का है 2/2, मरतबा कैसे फाइंड करते हैं कि इसमें जितनी रोज़ और कॉलम होते हैं, अगर ए का है 2/2 तो बी का भी 2/2 होना चाहिए, तभी हम उसका ज़रबी मकूस ले सकते हैं। तो ए और बी दोनों एक दूसरे का ज़रबी मकूस कहलाते हैं, यानी कि हम मरतबा हों गैर नादिर कालिब तो क्या होते हैं, ए और बी एक दूसरे के ज़रबी मकूस कहलाते हैं। ए बी = BA = I। अगर ए का ज़रबी मकूस -a से ज़ाहिर किया जाता है, यानी कि जब हम इसका ज़रबी मकूस निकालेंगे तो उसे किससे ज़ाहिर किया जाएगा, a की पावर -1 से, यानी कि a इनवर्स इसे बोलते हैं, a इनवर्स। कालिब ए का ज़रबी मकूस a इनवर्स मालूम करना मुमकिन होगा अगर a क्या हो, एक गैर नादिर कालिब हो। तो अब ये मालूम कैसे करते हैं, ये एक है इसका फार्मूला कि अगर m इनवर्स, यानी कि अगर a इनवर्स क्या मालूम है तो हमने मालूम करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट लेंगे। पहले उसका एडजॉइंट लेना हमने पीछे सीखा है, और फिर उसे डिवाइड कर देंगे a के मक्ते पे, यानी कि मोड पे। पहले हम ये दो चीज़ें निकाल के रखेंगे कि उसका मोड भी निकालेंगे, जिसका लेकर हमने ज़रबी मकूस निकालना है उसका मोड भी निकालेंगे और एडजॉइंट भी निकालेंगे, और फिर एडजॉइंट को ऊपर रखेंगे और मोड को नीचे रखेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, इनवर्स ज़रबी मकूस। तो ये एक हम करते हैं, ज़रबी मकूस हमने निकालना है, इसका फार्मूला क्या है, ए इनवर्स से शो करते हैं, यानी कि ए इनवर्स मालूम करना है हमने ज़रबी मकूस ए का। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मक्ता, यानी मोड, ये डिटर्मिनेंट। तो अब पहले हम ए का निकालेंगे, ये कोई ए है, अब उसे हम क्या करेंगे, उसका हमने मक्ता निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, मोड निकालना है। तो इसको क्या करते हैं कि वितरी अरकान को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, फिर दरमियान माइनस लगाते हैं, फिर गैर वितरी को। तो अब -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और दरमियान में -2 3 6, तो इसका हमारे पास मोड क्या निकला, -6। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, वितरी अरकान की क्या करनी है, जगह तब्दील कर देनी है, ठीक है। तो अब -1 की जगह पे 0 और 0 की जगह पे -1 आ जाएगा, और इन दोनों की क्या करना है, साइन चेंज कर देने, अलामतें चेंज कर देनी है। तो इसके साथ जिसके साथ कोई अलामत नहीं लिखी होती, मतलब प्लस होती है,
تو اب ہم اس کے ساتھ کیا لگا دیں گے مائنس، اور 2 کے ساتھ بھی مائنس، تو یہ ہمارے پاس ایڈجوائنٹ آ گیا۔ اب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس آ گئیں، جہاں ہم پٹ کر دیں گے ایڈجوائنٹ آف اے کیا ہے ہمارے پاس 0 -3 -2 -1۔ اب یہاں پہ ایڈجوائنٹ میں یہ بریکٹس ہی لگانی ہے، یہ صرف اے کا مقطع نکالنے کے لیے سیدھی لائنیں لگانی ہیں۔ اب ڈیوائڈیڈ بائی اے کا مقطع وہ ہمارے پاس کیا نکلا ہے 6 -6، تو وہ ہم نے لکھ دیا۔ اب یہ -6 نا اس سارے کے نیچے ڈیوائڈ ہو رہا ہے، تو اب ہم ان سارے ارکان کے نیچے سے باری باری ڈیوائڈ کر دیں گے ایک ایک کر کے۔ اب 0/6 تو کیا آئے گا 0، اور -3/-6 مائنس سے مائنس کینسل۔ اب 3 × 2 = 6 ہوتا ہے، تو یہ 1/2 آ جائے گا۔ اب -2 ہے، یہ -6 ہے، یہ مائنس مائنس کینسل، تو 2 × 3 = 6 1/3 آ گیا۔ اب یہ -1 ہے، -1 اور یہ -6، یہ مائنس مائنس کینسل اور 1/6 آ گیا۔ تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا، اے کا انورس 0 1/2 1/3 اور 1/6، بس یہ ضربی معکوس ہمارا ہو گیا۔